अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद हसन वरीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहब्बत के वज़ाइफ। उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त सब आप खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप हजरात के लिए एक बुखार जो चिमट जाता है, जो छोड़ता ही नहीं है, या एक दिन छोड़कर दूसरे दिन हो जाता है, फिर तीसरे दिन छोड़कर चौथे दिन हो जाता है, यानी उसको वारी का बुखार कहते हैं और वारे का बुखार कहते हैं। और उसके लिए मैं एक तवीज़ लेकर हाज़िर हुआ हूँ और बहुत ही मुजरब है, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से बुखार ऐसे दूर होगा, कभी करीब तक भी नहीं आएगा। अगर बुखार ऐसा चिमट गया है कि डॉक्टरों की समझ से भी बाहर है, इलाज करा कर अगर थक गए हैं, तो डॉक्टरों के पास जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। और शिफा देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, डॉक्टरों के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ये हमारा तवीज़ इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और वो तवीज़ ये है जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इस तवीज़ को इसी तरह लिख कर, जिस तरह ये लिखा हुआ है इस तरह लिख कर, दरमियान इसके अंदर फ़लाँ बिन फ़लान है, और मरीज़ का, चाहे वो मरीज़ मर्द है या औरत है, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, जैसा भी है, और उसको जो है ना फ़लाँ बिन फ़लाँ उसका नाम और उसकी माँ का नाम लिख कर और उस मरीज़ के गले के अंदर डाल दें या मरीज़ के बाजू के साथ बांध दें। इंशाअल्लाह जो बुखार और बीमारी छोड़ने वाली नहीं है, वो आप इंशाअल्लाह ऐसी दूर हो जाएगी। एक दो दिन के अंदर अंदर वो बुखार जाता रहेगा, फिर कभी बुखार वापस भी नहीं आएगा। लेकिन याद रखें, बीमारी से शिफा देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, और ये हमारा ये तवीज़ डॉक्टर की दवाई की तरह है। जिस तरह दवाई के अंदर शिफा नहीं है, हमारे तवीज़ के अंदर भी शिफा नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखें, अल्लाह के कलाम पर यकीन रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपके मरीज़ को अल्लाह पाक शिफा दे देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है, लाइक भी कर दें, इसको आगे शेयर भी कर दें, ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो। हमारे चैनल पर विज़िट करें, हमारे चैनल पर आकर मुख्तलिफ़ किस्म के आपको तवीज़ात और नक्श और मुख्तलिफ़ किस्म के आपको वज़ाइफ मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।